नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं बल्कि आप अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। जीवन में हर तरह का दिन आप देखते हैं, फिर चाहे बात दुख की हो या फिर सुख की। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुख है तो सुखों की बेला भी आपके जीवन में ज़रूर आएगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को यहाँ देखें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ ही आज हम बात करेंगे, जिस तरह से मेरा आज प्रश्न है, मेरे साथ साथ ये कई दर्शकों का प्रश्न है जो आपसे ये करना चाहते हैं। लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, फिर स्वास्थ्य को लेकर ले लें, उनके बिजनेस को लेकर ले लें, किसी को बच्चा नहीं हो रहा इसको लेकर ले लें। जीवन में लगातार समस्याएं हैं, कई जगहों पर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी समस्या वैसी बनी रहती है। क्या दिशा धाम में कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा यंत्र या कोई पूजा होती है जिससे समस्याओं को हम खुद से दूर कर सकें? ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो निशा जी मैं ये बता दूं, दिशा धाम का उद्देश्य यही है कि जिसकी दशा खराब हो उसको दिशा दिखाना। चाहे वह किसी यंत्र के द्वारा दिखाएं, चाहे किसी पूजा के द्वारा दिखाएं या कोई हीलिंग कोर्स के द्वारा। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने आप से कैसे आत्मनिर्भर बने। देखिए, वैसे तो जो है जीवन है तो दुख सुख आते ही रहते हैं। दुख है तो सुख भी आएंगे और सुख है तो दुख भी आते हैं। कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा समय नहीं टिकती है, चाहे वह ज़्यादा से। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं कि उनके पास अपार धन है, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई ना कोई ऐसी परेशानी बनी रहती है जिसके कारण उनका मन परेशान रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती, हर तरह से परेशान रहते हैं। तो कहने का यही है कि हम ये सोचें कि अगर पैसे वाला सुखी है तो वह भी सुखी नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और शारीरिक रूप से संतुष्ट है या और कोई उसके जीवन में समस्या नहीं है तो उसको पैसे का दुख है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मनुष्य के जीवन में दुख लगा ही रहता है। कोई एक आधा विरला ही होगा जिसके जीवन में दुख आता या जाता ना रहता हो। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी, अगर हम देखें तो कभी भी एक ही अवस्था स्थिर नहीं रहती है, चाहे वह सुख की हो चाहे वह दुख की हो। अब ये हमारे अपने थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसको किस तरह से देखते हैं जो हमारे आसपास जो समस्या आ रही है। अगर हम अपनी समस्या को पॉजिटिव रूप से देखते हैं तो हम अपनी समस्या से जल्दी ही बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो इनके लिए क्या किया जाए, जैसे कि अभी निशा जी ने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि दिशा धाम में कि उनको कोई यंत्र दिया जाए, कोई पूजा की जाए या उनके लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए कि जो अपनी समस्या से बाहर निकल जाए। कि आध्यात्मिक दृष्टि से मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आप सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेते हैं। जब गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु के संपर्क में आते हैं, तो गुरु के संपर्क में आने से आपकी ओरा जो है वो क्लीन होती है, जो कि नेगेटिव है। आपके थॉट्स, जो विचार हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जब आप गुरु के वचन सुनते हैं तो जो गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द होता है वह आपके लिए मंत्र का कार्य करता है। और वही आपके जीवन में जब उनको आप नियम से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके उनका अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन से समस्या कब कैसे चली जाती है वो पता भी नहीं लगता। समस्या आएगी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, समस्या आती है, लेकिन गुरु के शब्द, गुरु के वाक्य, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसकी एनर्जी से आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। ये तो हुआ एक आध्यात्मिक पक्ष। अब इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं या उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो नहीं ले पाते हैं। कारण कोई भी हो, कहने का तात्पर्य यही है कि वह दीक्षा लेने में सक्षम नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक सबसे सुगम और सरल तरीका है जिसको हम कहते हैं विजेता यंत्र। अब विजेता यंत्र जो है ये हमारे गुरु के सानिध्य की ही अनुभूति कराता है, जिसके द्वारा जैसे हम 15 के यंत्र की बात करते हैं तो 15 के यंत्र में हमारे जीवन की 9 गतिविधियां हैं जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमारी आवश्यकताएं होती हैं, वो सभी 15 के यंत्र में है। और 15 का यंत्र की अगर हम बात करते हैं
तो वहाँ उसमें 9 कॉलम होते हैं। 9 कॉलम में जो हमारी संख्या डाली जाती है उनका कुल टोटल 15 होता है, चाहे आप किसी भी एंगल से उनकी काउंटिंग कर लें। अब ये जो 9 कॉलम है ये माता के 9 स्वरूपों का ही प्रतीक है। अब जब माता के 9 स्वरूप हैं तो वह हमारी संपन्नता का प्रतीक है कि जिसके जीवन में ये 9 कॉलम यानी ये जो 9 गतिविधियाँ पूर्ण रूप से हैं वह एक संपन्न व्यक्ति है। लेकिन किसी के भी जीवन में ये 9 की 9 पूरी नहीं होती, यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के जीवन में भी ये पूरी नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं जैसे राम के जीवन में जो है पति पत्नी का सुख नहीं हुआ। तो ऐसे हम देवी देवताओं का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम देवी देवताओं का उदाहरण इसलिए लेते हैं कि उनको देखकर कि जब प्रभु हमारे परमात्मा जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्हें ये सृष्टि बनाई है, अगर उनके जीवन में ये सब घट रहा है तो हम तो फिर भी सामान्य व्यक्ति हैं। तो हमें ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए हम परमात्मा का उदाहरण देते हैं कि और हम कभी भी जब भी अगर किसी को बताते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो हम किसी अच्छे ऊंचे या प्रतिष्ठित व्यक्ति का ही उदाहरण देते हैं ताकि उससे हम कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो हमारे जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, ये इसीलिए बने हैं कि इनको पढ़कर हम अपने जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है उनसे कुछ सीख कर हम अपने जीवन को देखकर चल सके और उनसे इतने दुखी ना हो जो हमारे जीवन में दुख आया है, कि जो दुख आया है वो हमें बहुत छोटा लगे। और जब हमें दुख छोटा लगता है तो वह जल्दी भी निकल जाता है। जितना हम बड़ा समझते हैं उतना ही और ज़्यादा हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी खुद की एनर्जी वही डेवलप होती है जो हमारे दुख की अनुभूति होती है, तो हम नेगेटिव थॉट से अपने द्वारा ही खुद से उन दुखों को और बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि विजेता यंत्र, तो विजेता यंत्र हमारे 15 के यंत्र के आधार पर बना है। और 15 का यंत्र यानी 8 दिशाओं से संपन्नता का प्रतीक, जो मैंने बताया कि 9 रूप, 9 शक्तियाँ जो संपन्नता का प्रतीक है। जब ये हमारे जीवन में संपन्नता लाती हैं तो हम संपन्न हैं। जो 8 दिशाओं से संपन्नता प्राप्त होती है और जो बीच में जो ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ भगवान का स्थान होता है, माता पिता का स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है, जब वहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है तो हमारी चारों दिशाओं में, जैसे आप अगर कहीं सेंटर में खड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा सुगंधित है तो आपकी जो सुगंध है वो 8 दिशाओं में फैलती है। ऐसे यदि आप बीच से स्ट्रॉन्ग है, आपको माता पिता का सुख है, आपको गुरु का आशीर्वाद है, आपको भगवान की कृपा पर है, तो आप 8 दिशाओं का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो विजेता यंत्र है ये हमें 8 दिशाओं से संपन्नता दिलाता है, 8 दिशाओं से सुख की अनुभूति कराता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, जैसे अगर मैं एक डेट ऑफ बर्थ आपको बताती हूँ, 4/8/1987, तो 4/8/1987 में हमने क्या देखा कि हमें 4 भी मिला है, 8 भी मिला है, 1 भी मिला है, 9 भी मिला है, 7 भी मिला है। लेकिन जो 1 से 9 तक की गिनती है उनमें हम देखेंगे कि कौन सा अंक हमें नहीं मिला है, जो हमारी गतिविधियों के आधार पर होता है। उनको जो नहीं मिला है हमें उसको कैसे पूरा करना है। तो यहाँ अगर हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु हमारे 8 दिशाओं का, क्योंकि यहाँ गुरु का स्थान सेंटर में है, तो जो हमारी 8 दिशाओं को हमें देखता है, गुरु हमें जो मिला है उसी से हमें जो नहीं मिला है उसकी पूर्ति करा देते हैं। यानी तो ऐसे ही जब हम विजेता यंत्र को धारण कराते हैं तो उसमें भी हमें गुरु की अनुभूति होती है, गुरु का सानिध्य होता है, साक्षात गुरु का स्वरूप होता है। तो हमने जब ये पहना तो हमारे जब हार्ट चक्रा पर ये यंत्र होता है तो हमारी 8 दिशाओं से हमें संपन्नता की प्राप्ति होती है। अगर हम वास्तु की भी बात करते हैं तो वास्तु में भी हम 8 दिशाओं से संपन्नता देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉर्नर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं है। तो यही इसी वास्तु के आधार पर, इन्हीं दिशाओं के आधार पर ये विजेता यंत्र बना है, जो कि आपने देखा होगा भगवान बुद्ध का ही प्रतीक चिन्ह है। जैसे आप अशोक स्तंभ देखते हैं तो अशोक चिन्ह जो होता है, ऐसे ही हाँ ये भगवान बुद्ध का प्रतीक है। इसमें आपने देखा होगा जो भगवान बुद्ध के, अगर आप नगरी में गए हैं वहाँ जब जाते हैं तो उनके जो मेन गेट होता है उस पर भी विजेता यंत्र का प्रतीक होता है। यहाँ अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है विजेता यंत्र, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि विजेता यंत्र किस प्रकार का होता है और कैसे 8 दिशाओं से आपको संपन्नता की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर आप घड़ी भी देखते हैं तो वो भी विजेता यंत्र के आधार पर आपको मार्केट में बहुत देखने को मिल जाती है।
और या अगर हम अलमीरा देखते हैं तो अलमीरा पे भी जो लॉक होता है उसमें भी गोल के ऊपर जो 8 दिशाओं में जो कॉर्नर निकले हैं वो भी विजेता यंत्र के आधार पर ही होते हैं। यानी अलमीरा पे हमने लगाया तो अलमीरा में जो हमारा धन है या जो हमारी आवश्यकता की सामग्री है उसमें 8 दिशाओं से बढ़ोतरी है। और अगर हम घड़ी लगाते हैं तो हमारा समय 8 दिशाओं से संपन्नता का चिन्ह है। और ऐसे ही ये देखना है कि विजेता यंत्र कहाँ पर किस प्रकार से कार्य करता है। और जब हम इसे खुद से धारण करते हैं तो एक तो ये चांदी का बना होता है, 17 ग्राम चांदी का होता है। इसको 17 दिन पानी की तेज धार के द्वारा चार्ज किया जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित करके। जब ये चार्ज हो जाता है तो इसको हम धारण करते हैं और इसको धारण करने से हमारी 8 दिशाओं से संपन्नता की प्राप्ति होती है। अब ये जो विजेता यंत्र है, अगर ये चांदी का बना है, जैसे किसी का मैंने अगर तत्व की बात की थी, मैंने अपने एपिसोड में तत्व ज्ञान का भी चर्चा की है कि तत्वों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी के जीवन में अग्नि तत्व की अधिकता ज़्यादा है तो वहाँ अगर वह व्यक्ति इस विजेता यंत्र को धारण करता है तो उसके जीवन में अग्नि तत्व जो है समाप्त हो जाता है, अग्नि तत्व जो है बैलेंस हो जाता है। यहाँ मैंने समाप्त इसलिए कहा है कि जो अग्नि तत्व से तुम्हारे जीवन में सब कुछ नष्ट होता जा रहा था, जो जीवन में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो प्रोग्रेस आपकी होनी शुरू हो जाती है और इस जल तत्व के मिलने से। क्योंकि एक तो ये 17 दिन तेज पानी की धार से चार्ज हुआ, दूसरा ये चांदी का है और तीसरा ये 8 दिशाओं से, यानी आपकी 9 जो गतिविधियां हैं उनको पूर्ण रूप से आपको प्राप्त कराता है। तो ये ऐसे ये विजेता यंत्र है। अब विजेता यंत्र के मूल आधार पर ही हमारा श्री चक्र बना है। इस श्री चक्र में जो है हमारी माता लक्ष्मी के साथ साथ समस्त देवी देवता विद्यमान है। जैसे अगर मैंने विजेता यंत्र की बात की तो विजेता यंत्र जो है हमें इंडिविजुअल सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम श्री चक्र की बात करते हैं तो वह जो है हमें पूरे परिवार को संपन्न रखने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसमें जो है समस्त देवी देवता और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विद्यमान होती हैं। और ये यंत्र जो श्री चक्र मैंने बोला है, ये अपने घर में जब हम स्थापित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम बताते हैं कि अगर अपने मकान को आप बना रहे हैं, आप अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो अपने फर्श में जो है फर्श के मध्य भाग में यानी ब्रह्म स्थान में इसको दबा दें। दबाने के बाद जो है उसकी जो तरंग होती है, जो पिंक रेंज उसमें से निकलती है, वो आपके परिवार को एकजुट होकर रखने की क्षमता रखती है। यानी उसके द्वारा आपके परिवार में प्रेम बना रहता है, आपका आपसी सामंजस्य बना रहता है, आप एक दूसरे से बहुत शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसके अलावा आपके घर में संपन्नता सदैव बनी रहती है। क्योंकि ये जो यंत्र है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जयपुर बहुत ही संपन्न शहर है, क्योंकि वहाँ पर भी वहाँ के राजा ने जो है इस यंत्र को लगवाया हुआ है। इसी यंत्र के कारण आपके जो जयपुर शहर में बहुत ही संपन्नता है। अगर हम जगन्नाथपुरी की बात करें तो वह भी जो है इसी यंत्र के आधार पर है। वहाँ कितना भी समुद्री तूफान आ जाए लेकिन जगन्नाथपुरी को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से जो है जैसे हमारे यंत्र जो बनाए गए हैं, जो दिशा धाम में बने हैं, जो कि हमारे गुरु सत्यानंद जी की परंपरा से चले आ रहे हैं, उनका इन सभी का निर्माण उन्हीं ने किया है। और उसका निर्माण को आगे मैं लोगों तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो जो भी कुछ मैंने गुरुदेव से सीखा है या आगे उनके ज्ञान के द्वारा जो मैंने उन्नति की है या जो मैंने आध्यात्मिक तरक्की की है, उसी के आधार पर मैं सारे यंत्र, आपकी सामग्री, ये सब तैयार करती हूँ। अब अगर मैं बात करूं कि जो लोग बहुत सारे होते हैं कि यंत्रों को धारण नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ हवन यज्ञ में बहुत विश्वास करते हैं, तो उनके लिए भी एक सामग्री तैयार की जाती है जो कि संपन्नता के आधार पर होती है। अगर उसकी एक मंत्र के द्वारा, जो मंत्र मैं आपको दूंगी, उस मंत्र से आप रोज आना प्रतिदिन उस मंत्र से 21 आहुति देते हैं तो आपके घर में संपन्नता अवश्य आती है। देखिए, यहाँ मैं संपन्नता को बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे जीवन में संपन्नता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम संपन्न हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हम तनाव में नहीं रहते, हमें
अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव लगता है। क्योंकि आज का जो दौर है, अगर हम संपन्न नहीं हैं तो हम भगवान के मंदिर में या गुरु के स्थान पर भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ता है। और वह योगदान कहाँ से आता है? धन से। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप एक गुरु के द्वार पर जाने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है। लेकिन गुरु के द्वार पर जाने के लिए आपके भाव होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास जो है धन नहीं है, हम गुरु को क्या देंगे। तो ये भी लोगों के मन में चलता है, इसके चलते भी लोग है गुरु के द्वार पर नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग तो मंदिर में भी नहीं जाते हैं कि हम भगवान के आगे क्या प्रसाद लेके जाएं, हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने ये ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, इसीलिए मैं इस तरह की चर्चा अपने इस प्रोग्राम में कर रही हूँ। जैसा मैं देखती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे जो सोच के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें लेकिन एक गुरु के द्वारा ही सब कुछ हो जाए, तो फिर हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि हम दीक्षा ले लें और गुरु पर छोड़ दें। गुरु ने जो मंत्र लिया है उसको समर्पण भाव से जपते रहें और उसी से जो है अपना जीवन सार्थक बनाते रहें। और इसके अलावा अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों के आधार पर हमारे पास बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे अनेक प्रकार के रुद्राक्ष, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मेरी संस्था में दिए जाते हैं। या फिर जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके जीवन में जो है जिस तरह की समस्या होती है, उसको किस प्रकार की सामग्री दी जाए, उसको किस प्रकार से, चाहे वह स्नान की हो, चाहे यज्ञ की हो, चाहे यंत्र धारण करने की हो या घर में स्थापित करने की हो, वो व्यक्ति की जो है आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। तो आपने जाना कि हम अपने जीवन को जो है बहुत ही तरीके से, एक तरीका नहीं है, बहुत अनेकों तरीके से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी मैं आगे देती रहूँगी, क्योंकि संपन्नता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन संपन्नतापूर्ण व्यतीत हो। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं इन यंत्रों को मंगवाना तो आप इन यंत्रों को मंगवा भी सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन यंत्रों को मंगा सकते हैं। एक सवाल और आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा कि इन यंत्रों को क्या किसी शुभ मुहूर्त में धारण करना होगा या रखना होगा, तो ये सारी बातें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही बड़ा ही ईजी वे है, सरल तरीका है इन यंत्रों को मंगवाने का। इन यंत्रों को मंगवाकर आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव जो है वो ज़रूर देख पाएंगे। चलिए, वक्त हो चला है विदा कहने का, क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आप जुड़ी और आपने तमाम यहाँ पर बातों को सही तरह से बताया और प्रश्नों का उत्तर दिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।